बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद तनवीर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। सैटेलाइट के अंदर ऑब्जेक्ट का वेटलेसनेस हो जाना, फ्री फॉल हो जाना, आजाद हो जाना, वो क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। जिस तरीके से हमने टॉपिक को व्हाइट बोर्ड के ऊपर मेंशन किया है, पेपर पे इसी तरीके से इसको लिखें। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो पहले पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी वेटलेसनेस। एक ऑब्जेक्ट उस वक्त वेटलेसनेस कहलाता है when the reaction force is zero, उसकी जो रिएक्शन फोर्स होगी वो जीरो हो जाए, और apparent weight is zero, या उसका जो apparent weight है वो जीरो हो जाए। इसलिए एक एग्जांपल देते हैं, फिर समझ आएगा। ये डेली लाइफ की एग्जांपल दे रहे हैं, फिर हम सैटेलाइट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो लिफ्ट के अंदर मौजूद है और वो स्मूथली नीचे की तरफ आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। उसका जो रिएक्शन फोर्स है और उसकी जो डाउनवर्ड फोर्स, दो तरह की फोर्स एक्ट कर रही है। इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है W = mg, और दूसरी हमारी जो फोर्स एक्ट कर रही है W = जिसको हम Fn कह सकते हैं, नॉर्मल फोर्स। दोनों आपस में इक्वल है, रिजल्टेंट जीरो है इनका। इन केस ये ऑब्जेक्ट यहां से टूट जाता है, जिस वक्त ये ऑब्जेक्ट यहां से टूट जाते हैं तो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो जाता है। जिस वक्त ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होकर नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके अंदर जो पर्सन मौजूद है, इसका एक्चुअल वेट तो होगा ही होगा, इसका जो एपरेंट वेट है जिसने इसको सपोर्ट किया होता है, जो सपोर्टिंग वेट भी कहलाता है, वो जीरो हो जाता है। जिस वक्त एपरेंट वेट उसका जीरो हो जाता है तो ऑब्जेक्ट इनर साइड पे वेटलेसनेस फील करता है, अपने आप को सपोर्टिंग फॉर्म में फील नहीं करता। वो नीचे की तरफ तो आ रहा है, उसको अपना कोई वेट फील नहीं हो रहा होता, डाउनवर्ड तो वेट होगा ही होगा। जिस वक्त उसका सपोर्टिंग वेट, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाए तो उस वक्त हम कहते हैं ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस हो गया है या फ्री फॉल हो गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स होगी, हम नॉर्मल फोर्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स होगी वो हमारे पास जीरो हो जाएगी, यानी कि उसको हम रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, उसको हम एपरेंट वेट भी कह सकते हैं, उसको हम नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। हमारी नॉर्मल फोर्स क्या हो गई है, जीरो हो गई है। उस वक्त आपका ऑब्जेक्ट, उस वक्त बॉडी वेटलेसनेस फॉर्म है। आगे देखते हैं जी, आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। हम कहते हैं कंसीडर अ सैटेलाइट। हम सैटेलाइट को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक सैटेलाइट है, वो किस तरह रेवोल्यूशन कर रहा है। सैटेलाइट ऑफ मास m, हमारे पास एक सैटेलाइट है, उसका मास m है, कैपिटल M है। रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट, वो अपने किसी न किसी ऑर्बिट के अंदर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व कर रही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी उसकी अराउंड अर्थ, जमीन के गिर्द। ये हमारे पास अर्थ के गिर्द सैटेलाइट रेवोल्यूशन कर रही है, और उसका जो मास कैपिटल M है और ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ रेवोल्यूशन कर रही है। ए बॉडी ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। सैटेलाइट के अंदर कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट, खलाबाज वगैरह मौजूद है, उसका जो मास है वो क्या है, m है। इनसाइड द सैटेलाइट, और सैटेलाइट के अंदर है, सस्पेंडिंग बाय अ स्प्रिंग बैलेंस फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द सैटेलाइट। वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को उसने पकड़ा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ेगा तो वो सस्पेंड कर जाएगा, यानी कि मुअल्लिक हो जाएगा अपने आप को, यानी कि स्टेबिलिटी के अंदर लेके नहीं आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो खलाबाज होते हैं, वो अपने आप को उसने वेटलेसनेस किया होता है। उसके अंदर वजह क्या है, वजह यह है यहाँ पे जो स्पोर्टिंग थी, स्पोर्टिंग टूटी, वेटलेसनेस हो गया। जिस वक्त जहां पे जब पहुंचेगा, जो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, जमीन की वैल्यू जी की होगी, बहुत ही माइनर वैल्यू होती है। अट्रैक्शन ऑफ अर्थ हो रही होती है, वो बहुत ही कम हो रही होती है। वो अपने आप को वहां स्टेबल नहीं कर पा रहा होता है। जमीन की अट्रैक्शन तो होगी, सपोर्टिंग जो फोर्स होती है, जो उसकी वेटलेसनेस होता है, वो जीरो हो जाता है, अपने आप को फ्री फॉल कर रहा होता है, और वो आजादाना वहां पे क्या है, घूम रहा होता है। फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द सैटेलाइट इज अंडर द एक्शन ऑफ, उसके ऊपर दो तरह की फोर्स एक्ट कर रही होती है। जमीन की फोर्स, एक फोर्स कौन सी होगी जी, W हम कह सकते हैं Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी फोर्स इसके ऊपर अमल करेगी जी, नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और ये Fn यानी कि रिएक्शन की फोर्स होगी। दोनों फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। ग्रेविटी की G की वैल्यू वहां पे कोई ना कोई लाजमी होगी।
उसको जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, लेकिन उसकी जो सपोर्टिंग फोर्स है, जो रिएक्शन की फोर्स जो उसको सपोर्ट फराहम करती है, वो फोर्स उसकी नहीं होगी। जैसे ये सपोर्ट फराहम कर रही, ये फोर्स यहाँ पे खत्म हुई, ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो गए। सेम इसी तरह यहाँ पे जो सपोर्टिंग फोर्स होगी वो नहीं होगी, उसी को हमने डिस्कस करना है आर्टिकल के लिहाज से। डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ पे जो वेट है, वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे वेट होगा हमारे पास जो एक्चुअल वेट होगा वो होगा कि W इज इक्वल टू mg, और ये एक्ट करेगा W इज इक्वल टू mg, ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। उसके साथ जो एपरेंट वेट होगा, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं, एपरेंट वेट भी कह सकते हैं, हम यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लिख लेते हैं, नॉर्मल वेट भी कह सकते हैं, इसको मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं इसके। ये हमारे पास होगा जी Fn से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा सा डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं आप। ये तो हमारे पास एक्चुअल वेट डाउनवर्ड, ये हमारे पास नॉर्मल वेट अपवर्ड। रिजल्टेंट वेट क्या हो, रिजल्टेंट वेट की तरफ जाते हैं। रिजल्टेंट वेट या रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स वो हमारे पास हो जाएगा जी एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारे पास है, प्लस एफ एन, यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड है और ये क्या है जी अपवर्ड है। तो हमारे पास एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ एन। ये रिजल्टेंट तो है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है दोनों की डायरेक्शन क्या है जी अपोजिट है। मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है देयर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू द सेंटीमीटर फोर्स। हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल है। देखें यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, ये हमारे पास अपवर्ड फोर्स या हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स, इस ऑब्जेक्ट को जो हमारे पास सैटेलाइट है ये किसी न किसी वेलोसिटी के साथ रेवोल्यूशन कर रहा है, जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिंग लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स, क्या है जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जमीन ऑब्जेक्ट को अपनी सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच तो रही है, बिल्कुल खींच रही है, उसके ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है वो एफ जी है। एफ जी है वो सर्कल के अंदर जिस वक्त आएगा तो उस फोर्स को हम कहेंगे ये सेंटीमीटर फोर्स की वजह से क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्टिंग लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स होती है। सेम इसी तरह इसका कोई ना कोई आर्बिट्रल रेडियस है और ये क्या कर रहा है किसी ना किसी, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, और जो सेंटीमीटर फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका, क्योंकि मैंने कहा है कि सेंटीमीटर फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिंग लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स, दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज इन्वॉल्व होगी, वो नॉर्मल फोर्स। जब नॉर्मल फोर्स इसके अंदर से हम माइनस करेंगे तो हम कह सकते हैं हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो सेंटीमीटर फोर्स इक्वल आएगा। तो हम नेट फोर्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि एफ सी सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ एन नॉर्मल फोर्स। इसको मजीद आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं। एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर, और एफ जी हमारे पास होगा एफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एन। यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उस चीज को देखेंगे। मैं लिखता हूं यहां पे एफ जी एक्टिंग लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करेगी सेंटीमीटर फोर्स के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम सेंटीमीटर फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कि एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एन। एफ एन इस साइड पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। तो हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स होगी, जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स होगी, एफ एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं सपोर्टिंग फोर्स बिकम 0। जिस वक्त सपोर्टिंग फोर्स 0 हो जाएगी देन ऑब्जेक्ट इज
वेटलेसनेस, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो वेटलेसनेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीटली तौर पे फ्री फॉल हो जाएगा। इस टॉपिक के अंदर एक और पॉइंट डिस्कस किया है, यानी कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू उसको हम डिस्कस करते हैं। इन सैटेलाइट, सैटेलाइट के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सैटेलाइट के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि हम जी को डिस्कस करेंगे कि जी का आंसर क्या आता है उसको हम देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। द सेंटीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द मास m, हमारे पास एक सैटेलाइट था, उसका जो रिस्पॉन्सिबल है उसके रेवोल्यूशन के लिए वो सेंटीपिटल फोर्स है। सेंटीपिटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को रेवोल्यूशन करवाएगी, और सेंटीपिटल फोर्स को कौन, यानी कि सेंटीपिटल फोर्स किसकी वजह से होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। पहले मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग लाइक अ सेंटीपिटल फोर्स ऑफ द मास m अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द घूमेगी, इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स किस वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। जो सैटेलाइट यानी कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ उस सैटेलाइट को अपने मरकज की तरफ खींचती है, वो कौन सी फोर्स की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। और ऑब्जेक्ट जिस वक्त रेवोल्यूशन के अंदर, यानी कि अपने ऑर्बिट के अंदर अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा होता है, वो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से होती है। तो दोनों आपस में हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है सेंटीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी mg इज इक्वल टू mv² डिवाइडिंग बाई r। कैपिटल जो m है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कैपिटल M मास ऑफ सैटेलाइट है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा था ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट था। सैटेलाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो वेटलेसनेस हो जाता है। जो सैटेलाइट के अंदर खलाबाज एस्ट्रोनॉट होते हैं अपना आपको, यानी कि स्पोर्ट की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो मुकम्मल तौर पे वेटलेसनेस हो जाते हैं और फ्री फॉल होते हैं, गिर रहे होते हैं। m के साथ m कैंसल, g इज इक्वल टू v² डिवाइडिंग बाई r, ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इन सैटेलाइट। अब ये हमारे पास जो इशू आया है, जो हमारा मसला है कि ऑब्जेक्ट जो सैटेलाइट के अंदर है वेटलेसनेस हो गया है, तो सैटेलाइट के अंदर जो खलाबाज होते हैं अपना वर्क किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।